हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों 22 जनवरी को आप सभी का फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो है फॉरेस्ट गार्ड का एक जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो लेकर आए हैं कि आपको अच्छे से पता चल पाए कि आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो किस तरीके से जो है आने वाला है। पटवारी लेखपाल में भी प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे और इस एग्ज़ाम में भी हम यही उम्मीद करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे कि ताकि जो है इनके 20 से अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो एक भी क्वेश्चन हमसे रह न जाए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से आगत शब्द है तुंद, अखबार, दूरवा, द्विप्रहर। तो जो आगत शब्द है वो होगा अखबार। निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है पहाड़, सोने का किला, पंच परमेश्वर, कोसी का घटवार। तो जो शेखर जोशी है उनकी रचना है कोसी का घटवार। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 16, 6, 2, 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8 प्रकार के। डिंगल पिंगल का संबंध है बंगाल से, राजस्थान से, केरल से और पंजाब से। तो डिंगल पिंगल का संबंध है आपका राजस्थान राज्य से। सीलबंद शब्द है तत्सम, देशज, संकर, विदेशज। तो जो सीलबंद शब्द है वो है आपका संकर शब्द। संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों दो भिन्न भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्द होते हैं और इनको मिलकर जो है एक नया शब्द बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? नि धन संदेह, सम धन सार, जगत धन नाथ, तत धन लीन। तो जो नि धन संदेह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो आपका जो है व्यंजन संधि से संबंधित नहीं होगा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है आदेश, आच्छादन, मातृत्व, आज्ञा। तो स्त्रीलिंग होगा आपका आज्ञा। अंगुली का तद्भव रूप है अंगुल, उंगली, अंगूरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंगुली का जो तद्भव रूप है वो होगा उंगली। निम्नलिखित में एकाक्षरी शब्द है श्वास, भाषा, महिला, कमल। तो एकाक्षरी होगा आपका श्वास। यह लड़का शरारती है। इस वाक्य में यह शब्द है सार्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और कर्मकर्ता सर्वनाम। तो इसमें जो यह शब्द है दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्या? सार्वनामिक विशेषण। अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है बेकार की वस्तु दूसरे के मत्थे मढ़ना, गलती करके रौब जमाना, किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना, कहा जाए कुछ और समझा जाए कुछ। तो यहाँ पर होगा इसका अर्थ किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना। निम्नलिखित में से देशज शब्द है क्षण, झोला, अखबार, नमक। तो देशज शब्द जो कि लोकल भाषा में जो है यूज़ किए जाते हैं आमतौर पर लोटा, झोला इस टाइप से जो भी होते हैं। तो यहाँ पर जो झोला है वो हो जाएगा आपका देशज शब्द। निम्नलिखित में से प्रविशेषण है अत्यंत, कुशल, पराक्रमी और ईमानदार। तो प्रविशेषण कौन सा होगा? अत्यंत। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? संस्मरणात्मक रेखाचित्र, जीवनी, कहानी, आत्मकथा। संस्मरणात्मक रेखाचित्र। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? चौ, ड, म, ध। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? म। संसद शब्द में संज्ञा है समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो संसद क्या होगा? समूहवाचक। अन्वय का अर्थ है शब्दों की अनुरूपता, वाक्य की अनुरूपता, व्याकरण की अनुरूपता और ध्वनि की अनुरूपता। तो जो अन्वय शब्द होता है उसका अर्थ होता है व्याकरण की अनुरूपता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वाणी, कमला, वीणापाणी, शारदा। तो जो कमला है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। परिमाणवाचक भेद है संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, कारक का। तो परिमाणवाचक है आपका विशेषण का एक भेद। अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में, विसर्ग के रूप में, संयुक्त व्यंजन के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अयोगवाह है उसका होता है अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में। एक घन में हमेशा होते हैं
8 कोने, 6 सतहें, 12 किनारे और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप देंगे मुझे, इसका जो सही आंसर है वो आप बताएंगे दोस्तों कमेंट में। उत्तरांचल यानी कि वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2003 के द्वारा, 2001 के द्वारा, 2002 के द्वारा, 2000 के द्वारा। तो ये कब हुआ था? 2000 के द्वारा। ठीक है। कबूतरी देवी का संबंध है लोक कहानियों से, लोक नृत्य से, लोकगीतों से, लोक चित्रकला से। तो इनका संबंध था लोक गीतों से। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, तो काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों, सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, दुर्गम क्षेत्र के बच्चों के लिए आवश्यक विद्यालय की सुविधा और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी आप लोग देंगे। इसमें से जो है आपको करने हैं कुछ कुछ। निम्न 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक भिन्न है। निम्न में से भिन्न आकृति है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसमें आपको रीजनिंग में आपको थोड़ा सा आपका जो लॉजिकल माइंड होता है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए भिन्न जो है हमें छांटना है। सिमिलर देखेंगे क्या है, देखिए पहले में क्या है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हमें सिमिलर चीज़ें ढूंढनी है। देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके जो देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये त्रिभुज है, सीधी सी बात है, त्रिभुज है तो इसमें क्या है, 3 ही भुजाएं हैं और यहाँ पर बाकी में क्या है, 4 है। तो सीधी सी बात है जो बी वाला आंसर है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। केदार कांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है स्थित है गडगाड़ नदी के स्रोत पर, टोंस नदी के स्रोत पर, काली नदी के स्रोत पर, कोसी नदी के स्रोत पर। तो जो केदार कांठा है वो है आपका गडगाड़ नदी के स्रोत पर। उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? सन 2000 में, सन 2002 में, सन 2001 में, 2003 में। पहला हुआ था 2002 में। निम्न में से कौन सा सेट 8, 3, 2 के समान है? तो इनमें से कौन सा सेट जो है 8, 3 और 2 के समान होगा? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो डी वाला है दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज स्थित है नई दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलोर में, हैदराबाद में। तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में। रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम है लवण मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी। तो जो रेगूर मिट्टी होती है उसका दूसरा नाम होता है क्या? काली मिट्टी, जो कि कपास उत्पादन के लिए काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। इबादत खाना की स्थापना की गई थी अजमेर में, आगरा में, फतेहपुर सिकरी में, दिल्ली में। जो इबादत खाना है वो है आपका कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 25, 21, 19, 30। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपका किसमें? अनुच्छेद 19 में। ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है गोमती नहर पर, यमुना नहर पर, शारदा नहर पर, गंगा नहर पर। तो ये है यमुना नहर पर। सन 1962 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? पीसी जोशी ने, चारू मजुमदार ने, सीपी पंत ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सौंपा था पीसी जोशी ने। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं रीजनिंग में और काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा सा जो है आपको आराम से सोचना है और उसके बाद ही करना है। इसका आंसर जो है पहला सही है, आप करके देखिएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम है ₹12 प्रतिवर्ष, ₹330 प्रतिवर्ष, ₹150 प्रतिवर्ष, ₹500 प्रतिवर्ष। तो ये है ₹330 प्रतिवर्ष। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मिलम हिमनद से, चेमाडुंगडुग हिमनद से, गंगोत्री हिमनद से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये निकलती है आपका कहाँ से? चेमाडुंगडुग हिमनद से। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था समुद्रगुप्त द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, राजेंद्र प्रथम द्वारा, कुलोतुंग द्वारा। तो ये किए गए थे नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों से संबंधित पौधा है पीपल, जैतून, चीड़, आम। तो वो पौधा है आपका क्या? जैतून का। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अब लगभग लुप्त है? पहाड़ी बटेर, कोबर्स, सारस, हिमालय कोयल।
तो जो पहाड़ी बटेर है वो अब लगभग क्या है, लुप्त हो चुके हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है? भाग 9, भाग 3, भाग 2, भाग 5। तो जो भाग 9 है दोस्तों, इसमें क्या है, आपका पंचायतों के बारे में प्रावधान दिया गया है। इसमें आर्टिकल जो है 243 और 243O, ठीक है, में पंचायत जो शीर्षक है उसके तहत क्या है, प्रावधान दिए गए हैं। इसको जो है आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 23 जून को, 22 मई को, 23 जुलाई को। तो ये होता है 22 मई को। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? ए बी इस प्रकार से जो है यहाँ पर करना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए वाला हो जाएगा। ISP का पूर्ण नाम है, ISP जो होता है उसका पूर्ण नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भारत में GST परिषद के अध्यक्ष हैं वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। तो GST परिषद के अध्यक्ष हैं वित्त मंत्री। निम्न में से एक समूह नृत्य है, छपेली, चांचरी, झोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो झोड़ा है वो क्या है, समूह नृत्य। अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था, नेपाल से, चीन से, श्रीलंका से, भूटान से। तो अंग्रेजों द्वारा जो चाय का बीज है वो मंगवाया गया था कहाँ से? चीन से। और इन्हीं अंग्रेजों के कारण जो है हमें जो हिंदुस्तानी है उन्हें चाय पीने की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लत लग चुकी है। चलिए मजाक की बात है, आगे चलते हैं। हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है अवशिष्ट पर्वतमाला का, अभ्रंश पर्वतमाला का, वलित पर्वतमाला का और ज्वालामुखी पर्वतमाला का। तो जो हिमालय है वो है वलित पर्वतमाला का उदाहरण। कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? पंडित हरगोविंद पंत, पंडित लक्ष्मी दत्त शास्त्री, भोला दत्त वकील, जयदत्त जोशी। तो जयदत्त जोशी जो है कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। निम्नलिखित झंगोरा फसल है, खरीफ की, रबी की, जायद की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो झंगोरा है वो खरीफ की फसल होती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं, ये है आपका कुनिंद राजवंश से संबंधित। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। तो ये हो जाएगा उधम सिंह नगर। और आपको ये बताना है कि जो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है वो कौन सा है, ठीक है। विर्थी जलप्रपात स्थित है पिथौरागढ़ जिले में, अल्मोड़ा जिले में, उत्तरकाशी में और चमोली में। तो विर्थी है आपका पिथौरागढ़ जिले में। भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा था? तो वो ये उड़ा था आपका देहरादून और दिल्ली के बीच में। उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता? अल्पाइन, उष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पतझड़, कोणधारी। तो जो उष्ण सदाबहार है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत संख्या युग्म है? 343 7, 516 8, 216 6, 729 9। अब यहाँ पे जो पहला है दोस्तों ये असंगत है, ठीक है। अब जो जिन लोगों ने रीजनिंग पढ़ी होगी वो इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि क्यों जो है, क्या इनमें रिलेशन है, किस कारण। क्योंकि यहाँ पर जो है रीजनिंग पढ़ाना संभव नहीं होता है दोस्तों। रीजनिंग जो है तभी सही से पढ़ी जाती है जबकि या तो सामने से ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई जाए या फिर आप जो है पर्सनली किसी से पढ़ें। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कब की गई? 1839 में, 1842 में, 1841 में, 1840 में। तो ये भी थे 1840 में। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है? मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, RAM, CD। तो जो RAM है ये क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं होता है। जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था? जोशीमठ औली रज्जू मार्ग है दोस्तों, ये आपका औली के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, ठीक है। यहाँ पर एशिया में दूसरी सबसे ऊंची और सबसे लंबी केबल कार की सवारी है, ठीक है।
तो ये हुई थी आपका सितंबर 1993 में शुरू। मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य की माप, मूल्य का संचय, उपयुक्त सभी। तो मुद्रा के सभी कार्य हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में, देहरादून में, हरिद्वार में, हल्द्वानी में। तो देहरादून में स्थित। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, प्रमुख हवाई मार्ग, मेट्रो शहर को जोड़ने वाली और सोना पेपर। तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? जो कोल जाति है उसको प्रथम निर्जातीय समूह माना जाता है। बिंबिसार का संबंध था लिच्छवी वंश से, हर्यक वंश से, गुप्त वंश से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये थे आपके हर्यक वंश से संबंधित। भारतीय सैन्य अकादमी कार्य करना प्रारंभ किया। तो इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जॉब फ्रांसिस वाइट, जे विल्सन, H.G. वॉल्टन, पी बैरन। तो ये हैं जॉब फ्रांसिस वाइट। हिंदी के किस महीने में फूलदेही त्योहार मनाया जाता है? श्रावण, चैत्र, बैसाख, भाद्रपद। तो काफ़ी प्रसिद्ध त्योहार है, चैत्र के महीने में जो है होता है दोस्तों। पूरे महीने भर, पूरे 1 महीने जो है ये त्यौहार चलता है। और उसके बाद जो है संक्रांति के दिन अराउंड जो है 14 तारीख तक इसका जो समापन है वो किया जाता है। 10वां ब्रिक शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ था मास्को रूस में, दिल्ली भारत में, बीजिंग चीन में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। तो यह था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया। तो 2009 में जो है इसे स्टार्ट किया गया था। राकेश की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का 1 भाई है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? ठीक है, कुल कितने पुरुष हैं? क्वेश्चन देखिए, आप लोग जो है जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1973, 1979, 1976, 1978। तो ये हुई थी दोस्तों 1973 में। और इसी टाइम पर जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, दोनों को याद रखना है, सिमिलर जो है ईयर है। माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही इजी है स्क्रॉल करने के लिए। सोंग नदी सहायक नदी है। तो जो सोंग नदी है वो है गंगा की सहायक नदी। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घटता है। ठीक है। राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है मुक्तेश्वर में, भीमताल में, देहरादून में, उत्तरकाशी में। तो यह है कहाँ पर? भीमताल में। पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को क्या नाम दिया गया? ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो ये है क्या? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्न में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? बाटा, पतली, कोटा, हरिकी दून। बाटा दून है दोस्तों, वो उत्तराखंड का भाग नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो बाटा दून है ये आपका हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा है। ठीक है। चरक सदस्य था। तो ये थे आपके कहाँ के? कनिष्क राजदरबार के। उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ। ये हुआ था कब? 1973 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? आर्टिकल 14 में, 13 में, 19 में, 21 में। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो है अनुच्छेद 13 में। उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है। ये फिल्म थी आपकी कौन सी? डांडी कांठी की गोद मां। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, ये आती है आपकी चमोली जिले के सतोपंथ ग्लेशियर से। निम्न में से क्या सही है? बॉक्सिंग, सिटअप पिचर, स्नूकर, स्माश, ट्रिपल जंप, बैडमिंटन, ड्रॉप सर्विस और हॉकी सेंटर पैरेलल बार। तो इसमें देखिए जो सही है वो है बैडमिंटन ड्रॉप सर्विस। ब्रह्मदेव संबंधित था कत्यूरी वंश से, चंद वंश से, पंवार वंश से, कुनिंद वंश से। जो ब्रह्मदेव है वो है आपका कत्यूरी वंश से संबंधित। वैसे हिस्ट्री से जो है बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आ रहे दोस्तों, इसलिए आप चाहे तो जो है इन पे थोड़ा कम फोकस कर सकते हैं। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर और अंक होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका ज़्यादा समय लेते हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इन पर जो है आपकी अच्छी पकड़ बन पाए। ठीक है। जो सही उत्तर है वो जो है ये हो जाएगा 1/20। लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है?
जो लीसा होता है दोस्तों, इसे कहीं कहीं पर जो है पेरुल भी कहा जाता है और ये पाया जाता है किसमें, चीड़ के पेड़ में। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। सिलेक्ट ऑल करने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+A। राम की चित्रकला प्रसिद्ध है कांगड़ा शैली के लिए, बसोली शैली के लिए, गढ़वाल शैली के लिए और गुलेर शैली के लिए। तो ये प्रसिद्ध है आपका गढ़वाल शैली के लिए। मौद्रिक नीति का उद्देश्य है आंतरिक मूल्य स्तर का स्थितीकरण, मुद्रा की तटस्थता, अधिक आर्थिक विकास, उपयुक्त सभी। तो जो मौद्रिक नीति होती है उसका उद्देश्य होता है उपयुक्त सभी। डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था के संस्थापक हैं, यानी कि एक NGO है, इसके जो संस्थापक है वो कौन है, तो वो है कौन, चंडी प्रसाद भट्ट जी। उत्तराखंड की राज्य तितली है कॉमन रोज, कॉमन बटरफ्लाई, कॉमन लोटस, कॉमन पिकॉक। तो जो उत्तराखंड की राज्य तितली है वो है कॉमन पिकॉक। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते, गंगा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, कावेरी डेल्टा। तो जो कावेरी डेल्टा है उसमें मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते। निम्न में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है, तो यहाँ पर जो काशीपुर, खटीमा, टनकपुर है ये उत्तराखंड का नहीं है। किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, तो जो धर्मपाल थे उन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी देहरादून में। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था, ये दिए गए थे जयप्रकाश नारायण द्वारा। अंतिम प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया, तो ये किया गया विनसर वन्यजीव अभ्यारण्य को। तो हम आपके जो 100 प्रश्न हैं दोस्तों वो कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ से जो मोस्टली क्वेश्चन हैं वो रिपीट होने के चांसेस रहेंगे फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो आप सभी लोग जेन्युइनली जो है अपना आंसर जरूर दीजिएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब की हर एक अपडेट मिलती रहे। बाय बाय।